हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं और आपका जो टेक्स्ट बुक का जो कोर्स है वो भी आपकी समझ में कम आएगा। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है जिसको बोलते हैं हम सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। तो देखो, मैं इसमें आपको बता दूं इसमें होता क्या है। यानी कि इसमें कुछ वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों में कुछ गलतियां होती हैं। तो गलतियां क्या होती हैं? यानी कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं और उसमें एक आर्टिकल को जोड़ दीजिए, 2-4 पॉइंट उसमें और जोड़ दीजिए, यानी कि कुल मिला के उसके 11 पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर हम सिंटैक्स को सीख सकते हैं। तो देखो, अब तक इसके हम आपको 3 पॉइंट करा चुके हैं: सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव और सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। और आज हम आपका डिस्कस करेंगे इसमें सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन की क्लास थी वो भी उसमें 2 पार्ट में आया था और जो आपका एडजेक्टिव है ये भी आपका 2 पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो देखो, हम आपको बता देते हैं कि इस टॉपिक को समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वैसे तो ये इंटरमीडिएट में आपका 2 नंबर का आता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे? यानी कि ये जो टॉपिक है जो आपकी कॉम्पिटिशन की क्लास होंगी, यानी कि जब इंटरमीडिएट करने के बाद किसी कॉम्पिटिशन में आप बैठोगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा, यानी कि सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा। अब सिंटैक्स उसमें कैसे देखने को मिलेगा? यानी कि वो उसमें करेक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको बहुत ही सही समझना है, क्योंकि ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, ब्राइट हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हमने आपको बताया था कि इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका चौथा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। और सिंटैक्स को क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कि इसमें होता क्या है कि वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं और जिसे शुद्ध करना होता है। ठीक है, सही करना होता है। नोट में देख लेते हैं, वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स को समझने के लिए इसके 11 पॉइंट होते हैं और 11 में देखो इसके हम 3 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे, यानी कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या है? सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। और इसका हम आपको पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें कुछ रूल्स ज़्यादा हैं तो हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। यानी कि कुछ रूल्स को हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे और जो बाकी रूल बच जाएंगे इसके 5 या 6 उनको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके जो रूल हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। और हमने आपको बताया था कि जब 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जो हमने नियम तरीके पढ़े हैं वो हमारी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है कि यदि हमने उन रूलों को पढ़ा है, अच्छी तरह से समझ लिया है, तो हम उस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उसको हल कर सकते हैं और उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो गलतियां हैं, वो कमियां हैं, उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए जो भी आपको रूल लिखाए जाते हैं उनको बड़े ध्यान से समझना है। और देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बुक्स में ऐसा कोई नियम नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सकें। इन रूल्स को हम सेंटेंस के आधार पर स्वयं बनाते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, हमने टोटल यहाँ पर इसमें 5 रूल लिखे हुए हैं और इन 5 रूलों में से जो एग्जाम्पल है उनको हमने इधर लिखा हुआ है। तो देखो, हम जैसे हमने आपको पीछे बताया सेम कंडीशन, पहले हम आपको रूल को समझाते हैं। जब आपकी समझ में रूल अच्छी तरह से आ जाएगा फिर उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यानी कि यदि आपने रूल को ध्यान से समझ लिया तो आप उसके एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने इसको पहले से नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाके इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, मैं आपको बता चुका हूं।
तो देखिए शुरू करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री आप समझते होंगे, हमने आपको डिग्री बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई थी। जो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक टॉपिक है डिग्री, और हमने इसको आपको बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ाया था। आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाके इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो क्या है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं CD। तो कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री फॉर्म के बाद, यानी कि जब आप हम CD को बनाते थे तो उसमें डिग्री फॉर्म के बाद देन आता है। क्या आता है? देन आता है। तो ये बात सत्य है बिल्कुल कि जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी डिग्री फॉर्म होती है यानी कि जो CD फॉर्म होती है उसके बाद देन आता है। क्या आता है? देन। लेकिन CD फॉर्म के स्थान पर जूनियर, यानी कि जो आपके CD फॉर्म के वर्ड हैं उनके स्थान पर जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या अंत में IOR, यानी कि जहां पर आपका जो देन लगा हुआ है और देन से पहले जूनियर आए या सीनियर हो या फिर सुपीरियर हो या इंफीरियर हो या फिर अंत में IOR वाले शब्द, जैसे कि IOR, तो IOR वाले शब्द आए तो देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर? देन के स्थान पर। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो मैंने ऊपर वर्ड लिखाए हैं, यानी कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये जो वर्ड हैं, या हम ये कह सकते हैं कि IOR, यानी शब्द के बाद में IOR आए तो जहां पर हम देन लगाते थे, जहां देन लगा हुआ होता था वहां पर टू का प्रयोग करते हैं। तो बहुत इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको बता देता हूं कि ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बढ़िया तरह से आपको समझना है। और जो आपका ये सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव है, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव है, इसमें से आपको एक रूल जरूर देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक वाक्य एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, आई एम सीनियर देन यू। तो देखो हमने क्या बताया था, ये वर्ड आपको सीनियर दिखाई दे गया, और हमने बताया था कि जब इनमें से कोई सा वर्ड आता है तो देन के स्थान पर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जब इसको करेक्ट करना है हमको तो देन के स्थान पर क्या लगा देंगे? हम टू लगा देंगे, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और वाक्य देख लेते हैं। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर। अब देखो सुपीरियर आ गया, हमको कुछ भी नहीं देखना है। जब भले ही हमको सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा है, अर्थ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये शब्द दिखाई दे, बस आप समझ जाना कि ये सुपीरियर आ गया, तो यहाँ देन नहीं आएगा और यहाँ पर आपका टू आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा रूल देखते हैं इसका। जब वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, चारों वर्डों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आदि शब्द आए तो, यानी ये शब्द आए तो, तथा इनके बाद नाउन आए तो क्रिया एक वचन की आती है। क्या समझे? यानी कि ये शब्द आए आपके कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और इनके बाद कोई नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। नाउन समझते होंगे क्या होता है? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। और मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी पहचान बताता हूँ कि जो चीज़ स्थान घेरती है, मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे सजीव ले लीजिए चाहे निर्जीव ले लीजिए, जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है। अब चाहे कोई छोटी से छोटी चीज़ ले लीजिए या बड़ी से बड़ी, मैं कहूँ मार्कर, तो मार्कर भी आपका स्थान घेरेगा। ये बोर्ड कहा जाए तो बोर्ड भी घेरेगा, मोबाइल कह दो मोबाइल भी घेरेगा, और मैं स्वयं यानी कि मैं एक व्यक्ति, मैं भी जगह घेरूंगा। तो क्या है? हम सब नाउन हैं। बात समझ गए होंगे। यानी कह सकते हैं कि जो चीज़ स्थान घेरती है वो नाउन होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आदि शब्द आते हैं और इनके बाद क्या आए? कोई नाउन आए, और हम कह सकते हैं कोई नाम आए। नाम किसका हो? व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, किसी का भी नाउन होना चाहिए। आए तो क्या होता है? यानी कि जो क्रिया आती है, जो HB आती है या फिर MB कह सकते हैं, वो किसकी आती है? एक वचन की आती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच बॉय,
अब क्या दिखाई दे रहा है हमको, ईच। हमने यही बताया था कि इसमें क्या होता है, ये 4 वर्ड बताए हमने आपको, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। ईच बॉय, और बॉय हमारा क्या है, नाउन। कैसे कह सकते हैं कि बॉय को हम जहां भी खड़ा करेंगे, जहां भी बैठाएंगे, वो कुछ जगह घेरेगा, और जब जगह घेरेगा तो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। और हमने बताया था कि जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर आदि के बाद कोई नाउन आए तो क्रिया किसकी आती है, एक वचन की। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, हैव, तो क्या आ जाएगा आपका, हैज, क्योंकि हैव हमारा किस में आता है, बहुवचन में आता है। ठीक, समझ गए होंगे आप उसको। इसके बाद आगे है एवरी सीट वर। अब देखो वर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अगला वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, बढ़िया तरह समझ लेना इसको। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक आपका सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और एग्जाम में अक्सर इसमें से एक वाक्य जरूर आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरह से आपको इनको समझना है। ओल्ड शब्द की अलग अलग 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि ओल्ड शब्द जो है OLD, इसकी 2 अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। यानी कि हमने आपको डिग्री पढ़ाई थी, तो डिग्री में जो अवस्थाएं होती हैं, डिग्री जिसको हिंदी में हम डिग्री हिंदी में अवस्था बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी का वर्ड यूज़ कर दिया है अवस्थाएं, तो डिग्री है ये। तो ओल्ड शब्द की 2 अलग अलग डिग्री होती हैं। अब तो आप समझ जाओगे, यानी ओल्ड शब्द की जो अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग डिग्री होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। क्या होती है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, समझ गए। नेक्स्ट ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। अब क्या अंतर आया, देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर ई है, और यहाँ पर ई है, यही अंतर है। लेकिन ये ओ और ई जो है, इससे बहुत ज़्यादा वाक्य में प्रभाव पड़ता है। अब इसी चीज़ को याद रखना है। मैं आपको एक कॉमन बात बता देता हूँ कि यदि आप इसमें भ्रमित हो जाएं तो आपको क्या देखना है कि ओल्ड की फैमिली का है, इस फैमिली का है तो उसको इस फैमिली में पहुंचा देना, और इस फैमिली का दिया हुआ है तो उसको इस फैमिली में पहुंचा देना। ठीक है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में सही भी दे देता है वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इसको गलत कर दोगे। तो आपको याद रखना है कि व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट का। व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओल्डर तथा ओल्डेस्ट। यानी कि व्यक्ति भी कैसे होते हैं, पुराने हो सकते हैं, और वस्तु भी कैसी हो सकती हैं, पुरानी हो सकती है। ठीक, तो ओल्ड पुराना हो गया, ओल्डर उससे ज़्यादा पुराना, ओल्डर सबसे ज़्यादा पुराना। ठीक, अब ओल्ड का एल्डर आ रहा है, एल्डर और एल्डेस्ट, तो इसका प्रयोग होता है परिवार के सदस्यों के लिए। यानी कि एल्डर और एल्डेस्ट किसके लिए आता है, परिवार के सदस्यों के लिए। तो याद रखना है, अगर व्यक्तियों तथा वस्तुओं की बातें हैं तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा, और परिवार के सदस्यों की बातें हैं तो एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग होगा। 2 बातें याद रखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपकार इज माई ओल्डेस्ट सन। उपकार इज माई ओल्डेस्ट सन। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, सन, और सन किस में होता है, परिवार में होता है ना। सन में क्या होता है, बेटा होता है, पुत्र होता है। तो ये कहाँ होते हैं, ये परिवार में ही तो होते हैं, भाई बहन, पुत्र पुत्री, बेटा, ये सब किस में होते हैं, पिता माता, परिवार में होते हैं। और हमने बताया जब परिवार की बात आती है तो किसकी बात आती है, यानी कि ई फैमिली का प्रयोग करते हैं, किसका, ई। और जब अलग व्यक्तियों की बात आती है तो ओ फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम किसका करेंगे, ई फैमिली, तो क्या हो जाएगा ये, एल्डेस्ट। तो उपकार इज माई एल्डेस्ट सन। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, यानी कि परिवार की बात हो तो एल्डेस्ट, और यदि अलग की बात हो, परिवार से अलग हो, तो क्या होगा, ओल्डेस्ट। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। पूरन सिंह इज ओल्ड एल्डर देन पीताम्बर। पूरन सिंह इज एल्डर देन पीताम्बर। देखो ये अलग के व्यक्ति हैं, पता नहीं पूरन सिंह कौन है और पीताम्बर सिंह कौन है,
ये व्यक्ति हैं, मगर नाम से ये क्लियर हो रहा है कि ये व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें परिवार की कोई चीज़ नहीं आपको दिखाई दे रही होगी कि भाई है या बहन है या पिता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवार की बात नहीं है तो एल्डर कैसे आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, ओल्डर आएगा। बात समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से, और करेक्शन भी आसानी से कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसका चौथा रूल क्या कहता है, डबल सीडी। सीडी से मतलब इंटरमीडिएट के छात्र हैं और हम इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। कौन सा वाला, सीडी, पीडी और एसडी यानी कि डिग्री। तो सीडी मतलब कंप्लीट डिग्री कह सकते हैं। तो यानी कि डबल कंप्लीट डिग्री का प्रयोग गलत माना जाता है। तो बात समझ गए होंगे। और तथा एसडी से पहले मोस्ट या वेरी दिया हो तो इसे भी क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। दोनों बात समझ गए होंगे। यानी कि डबल सीडी का प्रयोग गलत माना जाता है और एसडी में आपका मोस्ट या वेरी दिया हो तो उसको भी गलत माना जाता है। यहाँ से अगली बात है, तथा इन शब्दों को हटा देते हैं। तो बात समझ गए होंगे। यानी कि डबल सीडी को भी सिंगल सीडी कर देंगे और एसडी में यदि आते हैं तो इनको भी हटा देंगे। दूसरी बात आती है, यदि वाक्य में ऑफ द टू दिया है, क्या दिया है, ऑफ द टू आए तो उसे क्या बनाते हैं, हम सीडी बनाते हैं। बात समझ लेना, ऑफ द टू आए तो क्या करते हैं, सीडी बनाते हैं, और ऑफ ऑल आए तो क्या बनाते हैं, उसको एसडी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 बातें आपको बताई हैं। पहली बात ये रही, दूसरी बात ये रही, और तीसरी बात ये रही आपकी, और चौथी बात ये रही। तो चारों बातों को याद रखना है, इसलिए हम इन चारों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये टॉपिक हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये रूल बढ़िया तरह से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर। तो देखो बेटर भी हमारा सीडी है और मोर भी हमारा सीडी है। बात समझ गए। तो डबल सीडी दिया हुआ है तो एक सीडी को क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। मैंने यही बताया था कि डबल सीडी का प्रयोग गलत माना जाता है, तो एक सीडी को हटा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, इट वाज हिज मोस्ट बेस्ट स्पीच। तो देखो मोस्ट आ रहा है और बेस्ट आ रहा है, तो मोस्ट को हटा देंगे यहाँ पर। और हमने ये बताया था मोस्ट या फिर क्या दिया हो, वेरी, तो इनको हटा देते हैं। अगला देखते हैं, दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू। क्या आ गया, ऑफ द टू आ गया। और हमने बताया था कि ऑफ द टू आए तो क्या बनाते हैं, उसकी सीडी बनाते हैं, और इसमें क्या बनना है आपका, एसडी। तो सीडी के लिए इस ईएसटी को हटाते हैं और ईआर लगाते हैं, तो CLEBER, ये हो गया यहाँ तक। ठीक, आगे, दिस बॉय इज द क्लेवरर ऑफ ऑल। तो अब आपका ऑफ ऑल आ चुका है, इसमें क्या आ गया, ऑफ ऑल आ गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एसडी बनाएंगे, तो CLEVEREST। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। क्यों कि ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कि परीक्षा में अगर वाक्य आता है तो ये लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो CLEVER और EST। ठीक, अगला लास्ट रूल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी कई बार आ चुका है और मैं आपको बता चुका हूं कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सन 2022 में इसमें से आपको एक वाक्य जरूर देखने को मिले, इसलिए जितने भी रूल हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरह से आप याद करोगे। तो देख लेते हैं, लास्ट रूल है आपका सम एनी। दोनों वर्डों को याद रखना है, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, सम एनी। तो देख लेते हैं, सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है। सम का प्रयोग किस में किया जाता है, पॉजिटिव वाक्यों में, यानी कह सकते हैं कि सकारात्मक वाक्यों में। क्लियर। नेक्स्ट, तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। तो दोनों बातों को याद रखना बढ़िया तरह से कि सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में और एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारा ये रूल क्लियर हो सके। तो देयर इज एनी मनी इन माई पर्स। एनी शब्द आ रहा है, हमने बताया था एनी का प्रयोग कब किया जाता है, नेगेटिव वाक्यों में। इस वाक्य में कोई नोट दिखाई दे रहा है नहीं। जब वाक्य नेगेटिव नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। मैं आपको बता दूं, इसको सही करने का एक और तरीका होता है। वो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एनी का एनी रहे, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए
बात समझे नहीं समझे? तो इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसमें नॉट लगा दीजिए या फिर एनी को काट के सब में चेंज कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैव नॉट सम मनी टू गिव यू। अब सम शब्द आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। हमने क्या बताया था कि नेगेटिव वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। किसका? एनी। तो सम को काट के एनी लगा देंगे, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा सम सलामत रहे। क्या रहे? सम हमारा सलामत रहे, तो आप नॉट को हटा दीजिए और आपका सम सलामत रहेगा। तो बात समझ गए होंगे कि आप इस वाक्य को दो तरह से सही कर सकते हैं। किससे? दो तरह से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि चाहो तो आप इसको सब में बदल दो या फिर नॉट लगा दो। ऐसा मत करना कि दोनों ही जो तरीके हैं उनको यूज़ कर दो, क्योंकि यदि आपने दोनों ही तरीके यूज़ कर दिए कि इसका भी नॉट हटा दिया और एनी भी लगा दिया, तो फिर वाक्य क्या होगा? फिर तो पहले की तरह ही हो गया ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है, एक का ही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं, मैंने तो आपको दो तरीके बता दिए हैं सही करने के, कि दो तरीकों में से किसी भी तरीके सही कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उससे करना। लेकिन आप ये मत करना कि नॉट को हटा दिया और एनी को भी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको एक तरीका यूज़ करना है, या तो सम को एनी बदल दीजिए या फिर नॉट हटा दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से आप समझ सकते हैं इसको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसके हमने आपको 5 रूलों को डिस्कस किया। मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट में एक बार और बता रहा हूँ कि ये जो सिंटैक्स ऑफ आपका एडजेक्टिव है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इसके रूलों को आप बढ़िया तरह से याद करना, बार बार वीडियो को देखना, जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाएं। और कभी भी जब जैसे भी आपके सामने कोई वाक्य दिखाई दे, तो आप वाक्य की शक्ल देखते ही बता दो कि इसमें तो ये गलती है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।